हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सबके लिए चूहा भगाने की एक ऐसा पावरफुल रेमेडी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, जिसको बना के आप इस्तेमाल करते हैं तो देखते ही देखते आपके घर से सारे चूहे गायब हो जाएंगे और दोबारा लौटकर कभी नहीं आएंगे। जिस भी घर में चूहा होती है वहाँ पर गंदगी बहुत होती है, जिस वजह से बदबू आती है। कपड़े कुतर डालते हैं, अनाज को कुतर डालते हैं और किचन एरिया में ज़्यादा दिखाई देते हैं, जिससे कि डर रहता है कि हम बीमार ना हो जाए, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों में भी ये मुंह लगा देते हैं, धुले हुए बर्तन पे घूमते रहते हैं इस वजह से। तो चलिए रेमेडी बनाती हूँ। इस रेमेडी को बनाना भी बहुत ही आसान है और घर की ही कुछ चीज़ों से हम इसे बनाएंगे। तो हमें ले लेना है आटा। आप कोई भी आटा ले सकते हैं, चावल का आटा या फिर बेसन ले लीजिए, गेहूँ का आटा, बाजरे मकई का आटा, जो भी आटा है वो आप 2 चम्मच ले लीजिए। अगर ज़्यादा जगहों पे रखना है तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इसमें रखना है थोड़ा सा घी, देसी घी आप थोड़ा सा रख लीजिए, क्योंकि देसी घी की खुशबू काफ़ी स्ट्रांग होती है। आप देखते होंगे किचन में चूहा ज़्यादा दिखाई देती है, उसका कारण है किचन से खाने पीने की खुशबू आती रहती है, जिस वजह से चूहा किचन एरिया में ज़्यादा दिखाई देती है और खाने पीने की चीज़ें उसे मिल भी जाती है। इसलिए हम इस रेमेडी में घी ज़रूर रखेंगे, जिसकी खुशबू सूंघ के चूहा कहीं पर भी चुप के बैठी होगी तो इस रेमेडी को खाने के लिए आएगी और खाएगी। और अब इसमें रखूँगी 1/4 चम्मच वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर क्लीनिंग के लिए होता है और इसमें कई तरह के केमिकल्स होते हैं, तो आप जो भी वॉशिंग पाउडर कपड़े धोने में इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा इसमें रख दीजिए। हम इस रेमेडी में कुछ ऐसी चीज़ें रखेंगे जिसे खाने के बाद चूहा की बॉडी में रिएक्शन होगी, प्रॉब्लम होगी और वो घर छोड़ के भाग जाएगी। कई लोग तो जब एक चूहा होता है तो उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बहुत जल्दी उनकी तादाद बढ़ने लगती है, फिर उसके बाद परेशान हो जाते हैं और फिर मार्केट से दवाइयाँ लेकर आते हैं या फिर स्प्रे लेकर आते हैं, जिससे चूहा कई बार घर के अंदर ही मर जाती है दवाई खा के। और फिर हमें पूरे घर को चेक करके, फर्नीचर हटा के और फिर क्लीनिंग करनी होती है। इससे समय की भी बर्बादी होती है, काम बढ़ जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। पर जब आप इस तरह से घरेलू रेमेडी बना के रखते हैं तो इसे खाने के बाद चूहा मरती नहीं है, बस उसकी बॉडी में प्रॉब्लम होती है और वो घर छोड़ के भाग जाते हैं। चूहा जब घर में होती है बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, बदबू होते हैं और कपड़े कुतर डालते हैं, फर्नीचर तक खराब करते हैं, किचन एरिया में बर्तनों पे, किचन काउंटर पे घूमते रहते हैं, तो इससे हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए इन्हें भगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है और इनकी तादाद पे बहुत ज़्यादा बढ़ती है। एक चूहा रहता है, फिर आप कुछ दिनों बाद ही देखेंगे तो इनकी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पूरे घर में सिर्फ चूहा ही दिखाई देती है। तो इसलिए इनको भगाना ज़रूरी है। इसमें हमें रखना है फूल। आप कोई भी फूल रख सकते हैं जिसकी खुशबू बहुत अच्छी है। चूहा की सूंघने की शक्ति बहुत ही तेज होती है और कहीं पर भी अगर बिल में छुप के बैठा है ना, खाने पीने की खुशबू जब उसे आती है तो वो तुरंत निकल के बाहर आती है उस चीज़ को खाने के लिए। तो हम इसमें रखेंगे फूल। आप गेंदे का फूल भी रख सकते हैं या जो भी फूल आपके पास है जिसमें एक अच्छी सी खुशबू है वो थोड़ा सा रख दीजिए। तो मैं 2 फूल को रख दी हूँ, डंडी नहीं रखी हूँ, सिर्फ फूल रखी हूँ। और अब पानी की मदद से हम एक डो तैयार कर लेंगे। तो मैं 2 चम्मच पानी इसमें रखी हूँ। कई लोग चूहा से इतना परेशान हो जाते हैं कि दवाई दे देते हैं या फिर कुछ स्प्रे केमिकल्स वाली लेकर आते हैं, उसका छिड़काव करते हैं। उससे घर के अंदर ही कई बार चूहा छुप के मर जाती है। कोने में कई सारे फर्नीचर हम रखते हैं और उसके पीछे जाके छुप जाती है। फिर घर में उसको हर एक कोने को चेक करके और फिर हमें निकालना होता है, सफाई करते हैं, जिससे समय की बर्बादी होती है, परेशान भी होते हैं। इस रेमेडी को खाने के बाद चूहा मरती नहीं है, बस उसकी बॉडी में रिएक्शन होता है, वो डर जाती है और वो तुरंत घर छोड़ के बाहर निकल जाती है। आप देखते होंगे जब रेमेडी बना के रखते हैं तो चूहा तुरंत उस रेमेडी को खाती भी नहीं है, डरती है। अब हमें लेना है आलू। आप 1 या 2 मीडियम साइज़ की आलू ले लीजिए और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। चूहा को आलू खाना बहुत पसंद होती है। या फिर प्याज देखेंगे, प्याज किचन में रखा हुआ है या आलू रखा हुआ है, टमाटर, तो वो तुरंत उसको कुतर डालते हैं। तो आप इसको आलू में भर के दे सकते हैं खाने के लिए, या फिर टमाटर कोई ख़राब है जिसे आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो उसमें भी आप भर के दे सकते हैं। बीच से उसका पल्प निकाल दीजिए और उसमें थोड़ा सा इस रेमेडी को भर दीजिए। तो मैं आलू के बड़े बड़े टुकड़े में कट की हूँ, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा अभी चूहा नहीं है, एक दिखाई दे रहा है। तो मैं इसे रखूँगी 2-3 जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा दिखाई देती है। आपके घर में ज़्यादा चूहा है या फिर बहुत बड़ा घर है तो आप ज़्यादा आलू के छोटे छोटे टुकड़े करके और उसमें इस रेमेडी को भर के और फिर दे सकते हैं खाने के लिए। या फिर टमाटर ख़राब है तो बीच से पल्प हटा के और उसके बीच में इस रेमेडी को भर दीजिए।
कुछ बातों का भी यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे घर की साफ सफाई तो हर कोई करते हैं, लेकिन कुछ लोग कूड़ा कबाड़ घर में इकट्ठा करके रखते हैं, जिससे चूहा उसमें छुप के बच्चे देते हैं और उनकी तादाद बढ़ने लगती है, क्योंकि वहाँ पे इंसानों का आना जाना कम होता है, रोशनी नहीं रहती है, वहाँ पे क्लीनिंग कम हो पाती है, क्योंकि वहाँ पे जाना कम होता है, इस वजह से क्लीनिंग भी नहीं हो पाती है। तो चूहा दिन भर वही छुप के बैठती है और रात होने के बाद पूरे घर में घूमते रहती है, उत्पात मचाती है, कई बार बच्चे भी देते हैं वहाँ पे, जिस वजह से उनकी तादाद बढ़ती है। तो घर की साफ सफाई के साथ साथ जो वेस्ट मटेरियल है उसे घर के अंदर ना रखें, जो काम का नहीं है उसे आप हटा दें। नाइट के टाइम में आप जो डस्टबिन है किचन में रखते हैं उसे भी अच्छे से कवर कर दीजिए या फिर बाहर ही निकाल दीजिए, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें उसे मिल जाएगी तो फिर रेमेडी आप रखते हैं तो उसे नहीं खाएगी। और इस रेमेडी को बनाने के बाद आपको उन जगहों पे रखना है जहाँ पे चूहा ज़्यादा दिखाई देती है। किचन एरिया में तो ज़रूर से रखिएगा, किचन प्लेटफॉर्म पर रख दीजिए या फिर गैस स्टोव के नीचे रख सकते हैं, जहाँ पर आप ग्रॉसरी का सामान स्टोर करके रखते हैं वहाँ पर रखिएगा। इस तरह से जब हम डब्बों में सामान रखते हैं ना तो चूहा खाने पीने की चीज़ें ढूंढने के लिए ज़रूर आती है, तो उस बीच में भी आपको डब्बों के बीच में रख देना है, या फिर स्टोर रूम में जहाँ अनाज स्टोर करके रखते हैं तो वहाँ पे आप ज़रूर से रखिएगा। ऐसी जगहों पे रखना है जहाँ पे चूहा के छुपने की जगह है या फिर चूहा ज़्यादा दिखाई देती है। तो खाने पीने की चीज़ों को ज़रूर से छुपा के रख दीजिएगा। और ऐसी जगहों पर एक एक आपको आलू के पीसेस रखने हैं रेमेडी भर के, बेड के नीचे, कबर्ड के नीचे ज़रूर से रखिएगा। तो मैं यहाँ पे रख दी हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी अभी चूहा है तो मैं इन डब्बों के बीच में इसे रख देती हूँ। मेन गेट पे भी रखना है, क्योंकि चूहा बाहर से भी कई बार आती है, घर के अंदर आ जाती है बाहर से शाम के टाइम में अगर गेट खुला हुआ है तो आप बाहर भी एक रख दीजिए, जिससे कि चूहा अगर बाहर से आ रही है तो वो खाएगी और खाते ही फिर तुरंत लौट के बाहर चली जाएगी। बेड के नीचे, कबर्ड के नीचे भी रख दीजिए, क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम होती है, रोशनी कम होती है, दिखाई नहीं देती है, तो वो उसी में छुप के बैठे रहते हैं। बहुत ही बढ़िया सा ये सॉल्यूशन है, आप एक बार बना के ट्राई कीजिएगा। मेडिसिन देने से ये बेहतर है, क्योंकि इससे चूहा मरती नहीं है, बस उसकी बॉडी में रिएक्शन होते हैं और वो तुरंत डर के घर छोड़ के भाग जाती है। तो कैसा लगा आपको ये रेमेडी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय।